हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुसुम बसनाल और मेरे गांव का नाम है गंगा जाला, ब्लॉक चालदे, जिला अल्मोड़ा। तो अब हमारे गांव के मंदिर में जो है वो पूजा वगैरह स्टार्ट हो गई। 11:30 हो चुके हैं। सब गांव की महिलाएं जा चुकी हैं मंदिर में और मैं और चाची जी अब जा रहे हैं। अभी घास वास लेके आए थे और नहाया धोया तैयार होके हम भी चलने लगे हैं और देखते हैं मंदिर में जाके क्या क्या हो रहा है। क्योंकि मंदिर में पिछले साल जो है हमने एक पाठ करवाया था। काफ़ी सालों से जो है हमारे जो गांव की जो देवी माता है, गांव के ऊपर उनकी कोई पूजा पाठ नहीं हुई थी। तो पिछले साल आके जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और जो नौजवान साथी है हमारे, उन्होंने पिछले साल एक सबके सहयोग से जो है वहाँ पे एक पाठ करवाया था और एक संकल्प लिया था कि हम जो है माता का यात्रा करवाएंगे। तो हमने माता का यात्रा करवाने से पहले सबने बोला था मिलके कि पहले माँ भगवती का मंदिर बनाएंगे। माँ भगवती का मंदिर छोटा था उस टाइम पे, अंदर 2 या 3 लोग पूजा पाठ कर सकते थे। अब मंदिर ऐसा हो गया कि 8-10 लोग अंदर बैठ के पूजा वगैरह कर सकते हैं। न्यू निर्माण हुआ है, नया निर्माण हुआ है मंदिर का। और तो उसी उपलक्ष्य में जो है आज मंदिर का जो बर्तन होते हैं, दिया बाती वगैरह, त्रिशूल वगैरह जो भी इनके होते हैं, उनको अंदर हमारे उनको रखना है आज। तो सभी जेंट्स तो सुबह चले गए थे, सब काम वाम कर रहे थे। रात को हमने कल शाम को हमने बर्तन वर्तन रख लिए थे, जो पंचायत बर्तन है वहाँ पे भोजन वगैरह बनेगा सभी गाँव वालों के लिए। तो बर्तन लकड़ियाँ वगैरह हम गाँव वालों ने, लेडीज़ ने मिल के रख लिया था। तो अब यहाँ से आ रही है नरेश की घरवाली आ रही है, उनका भी वेट कर रहे हैं। तो हम रह गए हैं और मेरे हस्बैंड का फ़ोन भी आ गया कि आ जाओ, सब आ गए हैं। तो चलते हैं अब गांव में। और इस टाइम पे भी परिवार के हर एक सदस्य यहाँ पे शामिल हो रखा है इस पूजा पाठ में। तो पूजा पाठ होएगी, उसके बाद फिर मंदिर में थोड़ा सा अभी 1-8 कमरे बनने हैं वहाँ पे, वो भी होगा अभी। तो हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि हमारा माँ भगवती का मंदिर इतने सालों से ऐसे ही था। तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और हमारे जो नौजवान साथी हैं, उनके सहयोग से ये काम आगे हुआ है। और सभी गाँव वालों ने अपना अपनी श्रद्धा के अनुसार सब धन जो एकत्रित किया था, जिससे कि ये काम हो रहा है। और जब हमने पिछले साल माता का पूजा करी थी, माता की पूजा करी थी, तो उसके 6 महीने बाद हमारे गांव में रोड भी आ गई। नहीं तो इतने सालों से हमारे गांव में रोड नहीं आई थी। तो माता के इतने चमत्कार हैं कि 6 महीने बाद रोड आ गई। और एक बात पहले भी कोशिश हुई थी यहाँ रोड आने के लिए कई दूसरी जगह से, तो वहाँ से रोड नहीं आ सकी। तो माता के कई चमत्कार हैं। और आप देख सकते धूप बहुत तेज़ हो रही है बाहर, पीछे हरियाली भी बहुत अच्छी हो रही है। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको ऊपर मंदिर का रास्ता, क्योंकि मंदिर बहुत ऊपर चोटी पे है और भैरव बाबा का मंदिर भी और ऊपर है। तो दिखाते हैं आपको आज क्या क्या दिखा सकते हैं। ये तैयार नहीं है आज? हैं? बनाओ बनाओ। तो ये नरेश घर वाले तैयार हो रही है, चाची भी है, सामने गुलाब के फूल हैं ना, उन्हें मना करो। ये है मिर्च के खेत और देखो मिर्च पीली हो रही है ना। हमारे उत्तराखंड सब यही मिर्च होती है पीली, हमारी साइड में पीली मिर्च होती है। ये देखो आधे पक रखे हैं, आधे हरे हैं। ये है मिर्च के खेत। हो तुम्हारे रास्ते में बहुत ज़्यादा धूप उड़ के देखना, धूप उड़ के चढ़ाई हो रही है। ये देखो धूप बहुत तेज़ लग है, घाम बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत तेज़ धूप लगा मैं। बाप रे, मतलब पानी नहीं पी रही, प्यास लगम से। ये देखो सारा नीचे जंगल पूरा रास्ता देखो कैसे पगडंडियाँ हैं, बारीक बारीक वो पगडंडी में से चलना पड़ता है। और हैं नमस्ते तो दगड़ियों, जिस काम के लिए हमारे पूरे गांव वाले इकट्ठे हो रखे हैं वो काम है ये मेन, जो कि बोले कि मंदिर के अंदर के भांडे बर्तन, मतलब जो हमारे मंदिर के अंदर रहते हैं, जैसे दिया हो गया, माता के आगे दिए वगैरह होते हैं मंदिर के आगे, और धुपाण हो गया, और उनके अस्त्र शस्त्र होते हैं जैसे कि त्रिशूल हो गया, चिमटा हो गया, फावड़ा हो गया, और ये तिमूर की लकड़ी हो गई जिसमें कि बहुत सारे कांटे होते हैं। और ये शुभ माना जाता है तिमूर की लकड़ी, हमारे उत्तराखंड में तिमूर की लकड़ी शुद्ध मानी जाती है। और ये सब जो है बांध के चुन्नी में मंदिर के बाहर एक पेड़ है उस पर टांग के रखे हुए थे। और अब मंदिर का नव निर्माण हो चुका है तो उसको वहाँ से निकाल के अब अंदर ले आया। अब इसमें से सब अलग अलग करके जो यहाँ पे बाहर धुनी है, जो सामान धुनी का है वहाँ रखा जाएगा। और यहाँ पे पूजा पाठ हो गया स्टार्ट। और आप देख सकते सामने दिए रख दिए हैं, एक कोने में सारे दिए इकट्ठे कर दिए हैं कि बहुत सारे दिए होते हैं, तो वो दिए एक कोने में इकट्ठे कर देते हैं। और यहाँ पे पंडित जी जो कर रहे हैं, पूजा पाठ स्टार्ट हो गई है माता रानी की। अभी खाली ऐसी पूजा हो रही है, शुद्धिकरण हो रहा है, जितने भी बर्तन थे सबका शुद्धिकरण हो चुका है, धो धा के उनको मंदिर के इस कोने में भी
स्थापित कर दी है, जो दिए वगैरह हैं। और जब हमारा यात्रा लगेगी तो उस टाइम पे यहाँ पे मूर्ति स्थापित किया जाएगा। तो इन जो दिए वगैरह हैं तो इनको सारे उनके आगे जोत के रूप में जलाया जाता है। और यहाँ पे सब बैठे हैं जोड़े के साथ। और ताऊ जी जो है, मैंने बोला था जो बाहर हमारी धुनी है वहाँ पे जो शस्त्र होते हैं वो वहाँ पे लगाए जाते हैं, जो भी देवी देवता के होते हैं। जैसे वहाँ पे त्रिशूल है, चिमटा है, फावड़ा है। तो यहाँ पे ताऊ जी इनको सारे धुनी के साइडों में गाड़ के रख रहे हैं। और यहाँ पे धुपान भी रखा है बीच में। और ये जो है धुनी जो है सुबह प्रहलाद भाई ने लीप रखी है। और यहाँ पे दराती भी है जो काली माता की है। और ताऊ जी इनको सबको, क्योंकि ये सब धो धा के और इनको शुद्ध करके अब इनको यहाँ पे रखा जा रहा है सभी को। और सामने तिरपाल वगैरह भी भाई साहब तिरपाल वगैरह बिछा रहे कि धूप बहुत रही है, बैठने के लिए सही हो जाएगा। नीचे मिट्टी है, अभी बना नहीं है मंदिर, अभी खाली मंदिर ही मंदिर बना है। बाकी आंगन अभी सारा वैसी है, एक धुनी बनी है, मंदिर बना है। आंगन अभी ऐसी है। अभी यहाँ पे एक कमरा भी बनेगा और ऊपर जो है धुनी के ऊपर जो है चादर भी डली जाएगी। और ये भाई साहब लोग जो है सारे अपने अपने काम कर रहे हैं। सुबह से आए हुए हैं, सुबह 6-7 बजे से आए हुए हैं, लगे हुए हैं काम पे। कल भी ये लोग शाम को काम हम निपटा के यहाँ से गए हुए हैं, क्योंकि इन लोगों की सबकी जिम्मेदारी है ये काम करने की। और यहाँ पे हमारी जो है महिलाएं भी आ चुकी हैं, क्योंकि अभी आधी महिलाएं आनी हैं, क्योंकि आजकल असोच चल रहा है तो गाँव घर में घास वास काट के आएंगी। और यहाँ पे जितनी भी महिलाएं तब तक आएंगी तो यहाँ पे भजन कीर्तन करेंगे। बोलो भगवती मैया की जय, बोलो भगवती मैया की जय। मां कालिका की जय, और खंडे किसी को जय, तंबूर बाबा की जय, बजबो हो गया ठीक है, की जय, की जय। अरे भाषण ते करवाए का सो। तो दगड़े यहाँ पे बन रहा है माता रानी का भोग का प्रसाद। और यहाँ पे सूजी भून चुकी है। और हमारे जो है ये पंडित जी आए हुए हैं बनाने के लिए। और धूप ना बहुत ज़्यादा हो रही है, कहते हैं ना कि असोजा का महीना घाम, बहुत तेज़ धूप लग रही है। अभी ऐसी सुविधा यहाँ पे नहीं कर रखी है कि कुछ छाया का प्रबंध होगा। पेड़ हैं, पेड़ों के नीचे छाया में अभी खड़े हो रखे हैं। आधे उधर तिरपाल लगा रखे हैं, तिरपाल के नीचे भी भजन कीर्तन होंगे, हवन वगैरह होगा। तो अभी ऐसे ही जुगाड़ कर रखा है फ़िलहाल। और ताऊ जी जो है यहाँ पे सबको टीका लगा रहे हैं, सबके सर पे फूल वगैरह रख रहे हैं। और हमारी गांव की महिलाएं आ चुकी हैं और ये चाची भी आ चुकी है शालदे से। ये शालदे में रहती है, ऐसे गांव इनका ऊपर है तो इन्होंने शालदे में मकान बना लिया, तो ये वहाँ से आई है अभी। और अंदर चल रही है पूजा पाठ, सब बैठे हैं पूजा में। ये लोग वो हैं जो मंदिर का काम कर रहे हैं, तो ये अपनी श्रद्धा से यहाँ पे माता रानी को घंटी चढ़ा रहे हैं दोनों जोड़े के साथ। ये देखिए, ये इनकी अपनी अपनी श्रद्धा है। तो हमारे जो सभी गाँववासी महिलाएं हैं सारी एकत्रित हो चुकी हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे कर रहे हैं भजन कीर्तन। और यहाँ पे है कुंड, शस्त्र रखे हुए हैं। अच्छा हाँ, बहुत अच्छी बात है।
तो दगड़ियों पूजा पाठ समाप्त हो चुकी है। अब यहाँ पे हो रही है हवन की तैयारी, जो कि हमारे पंडित जी अभी हवन की तैयारियाँ कर रहे हैं। और पूजा के बाद जो होता है हवन करना बहुत ज़रूरी होता है। और क्योंकि हमारे ऋषि मुनि भी जो थे वो हवन करते थे, तो हवन से जो हमारे सभी 33 कोटि देवी देवता है वो प्रसन्न होते थे। और पूजा पाठ के बाद हवन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे सभी जो भी देवी देवता हैं सब प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे जो पूजा पाठ है वो सफल हो जाती है हवन करने के बाद। तो हवन में जो अंदर पूजा पाठ में जो बैठे हुए थे जोड़े, वो सब बाहर आके यहाँ पे हवन करेंगे और हवन में आहुति देंगे। और जितनी भी जो हवन में आहुति जाती है वो भगवानों के नाम से जाती है। कहते हैं कि भगवान का वो भोग होता है, वो प्रसाद होता है, भगवान उसको ग्रहण करते हैं। जितने भी देवी देवता हैं वो हवन में जितनी बार आहुति डाली जाती है तो वो उनको ग्रहण करते हैं। अग्नि देवता प्रज्वलित करके वो सारे देवी देवता वहाँ से उसको ग्रहण करते हैं, जितने भी उसमें हवन सामग्री जाती है। तो ये हमारे पूर्वजों ऋषि मुनियों से ये चलता हवन का जो है, ऋषि मुनि भी बहुत हवन वगैरह करते थे जिससे कि हमारे सभी देवी देवता प्रसन्न होते थे। और अब यहाँ पे पंडित जी जो है जो बची हुई हल्दी और आटा है ये शुभ माना जाता है, तो इसको जो है हवन के चारों तरफ रखे जा रहे हैं। और अब यहाँ पे आम की लकड़ियाँ मंगाई जाएंगी और आम की लकड़ियों से जो है अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। और तो ये ग्रामवासी सब यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं और भाई ले आए आम की लकड़ी। और आपको पता है कि सारे ग्रामवासी बहुत खुश हैं इस दिन के लिए। और हमारी यहाँ पे हवन कुंड में जो है अग्नि प्रज्वलित की है, सब जोड़े के साथ यहाँ पे आ चुके हैं, जो अंदर जोड़े के साथ बैठे। और देखो आपने कितने सुंदर जोड़े लग रहे हैं। हमारे पिछौड़े में सब ने पिछौड़ा ओढ़ा है, जो कि हमारे उत्तराखंड में ये है कि हमारा पिछौड़ा जो होता है हर शुभ काम में ओढ़ा जाता है। पूजा पाठ, शादी ब्याह, अब तो ट्रेंड में चल के अनमैरिड भी पहनने लगे। नहीं तो पहले ये था कि शादी के टाइम पे ही ससुराल से और मायके से पिछौड़ा जाता था, तभी लड़की को उड़ाया जाता था। और उस दिन से जो है लड़की पिछौड़ा ओढ़ना शुरू करती थी। और उसके बाद जो है हमारी लेडीज़ हर पूजा पाठ में, शुभ काम में पिछौड़ा हमारा होना ज़रूरी होता है। तो हम उसको अभी भी, चाहे हम देश हों परदेश हों, तो हम अपने पिछौड़े को हर पूजा पाठ में यूज़ करते हैं। और ये भगवान का आशीर्वाद होता है। और हम तो सौभाग्यशाली हैं कि जो ये पिछौड़ा हमारे उत्तराखंड की इतनी अच्छी जो है चुन्नी है, बहुत आप देखोगे ना तो इतना मन खुश हो जाता है इस पिछौड़े को देख के। तो आप देख सकते हैं कि जो जो जोड़े में बैठे हुए हैं तो सब ने पिछौड़ा ओढ़ा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हवन वगैरह शुरू हो चुका है, कीर्तन भजन हो रखे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। और हम लोग कह रहे हैं कि हम सौभाग्यशाली हैं जो हमें ये दिन देखने को मिला है। सौभाग्य की बात है कि माता रानी ने हमें ऐसा दिन दिखाया कि हमारे सामने ये काम हो रहा है। क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो है वो इस चीज़ को नहीं कर पाती। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और हमारे सभी साथी हैं उन्होंने ये काम करा है, तो ये काम हो चुका है। और हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है जो उन्होंने इस काम को करने के लिए सभी को प्रोत्साहित करा। और सभी नौजवान साथी जो हैं इसमें भाग लिया और अपना अपना सब ने योगदान दिया उसमें। कोई किसी तरह से योगदान देता रहता है। तो मैं कह रही हूँ अगर ऐसे ही नौजवान साथी हमारे ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, गांव के प्रति सोचते रहें, तो हमारा गांव भी जो है बढ़ता जाएगा। क्योंकि हमारे गांव में भी पलायन बहुत हो गया है। और यहाँ पे भजन कीर्तन हो रहे हैं तो सभी बहुत खुश हैं। बोल ढिकुदा की जय। हो जाएगा।
डांस करते हुए। बहुत ही सुंदर डांस कर रही है ताई जी। और ये काशीपुर में रहती हैं ताई जी, काशीपुर से आई हैं। मैं राधा प्रसाद वितरण किया जा रहा है। धूम बबरे भंडारा शुरू हो गया है। वहाँ पे जेंट्स लोग बैठ गए भंडारा खाने के लिए और यहाँ बट रहे प्रसाद, सब प्रसाद बांट रहे हैं यहाँ पे। वो पुष्पा पारू झोल में झोल दीजिए छोटा तो हम करते हैं भंडारे का प्रसाद ग्रहण और जेंट्स लोगों ने तो कर लिया है। अब आई है लेडीज़ों की बारी। तो सब बैठ गए हैं लाइन वाइज से। देखो आप कितने अच्छे लग रहे हैं, रंग बिरंगे सभी बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है साथ में ऐसे बैठ के भोजन करना, और वो भी ज़मीन पे बैठ के। हमारी जो उत्तराखंड की परंपरा है, तो हम ऐसे चाहे शादी ब्याह हो, पूजा पाठ हो, तो हम ऐसे ज़मीन पे बैठ के भोजन करते हैं और बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। हंसी मजाक चलती है, हंसी छिटोलियाँ चलती हैं। तो ये जो पल होते हैं ना, ये बहुत अच्छे पल होते हैं। और अब भोजन वगैरह हो चुका है। अब बारी आई है लेडीज़ों की बर्तन मांजने की, क्योंकि लेडीज़ों का काम होता है यहाँ बर्तन मांजने। सामने चाची है, वो बना रही है सबके लिए चाय। और अब सब लेडीज़ जो है बर्तन मांजने लगी है और सब एक एक बर्तन ले लेती हैं और सब अपना बर्तन मांजना शुरू कर देती हैं। और जो दो लोग होते हैं, 2 लोग पानी से बर्तन धोते हैं। और ये औरतों की जिम्मेदारी है कि बर्तन मांज के सुखा के उनको घर के लिए, जहाँ पंचायत घर है वहाँ पे ले जाना।
और जो जिसकी जितनी सामर्थ्य होती है उतने बर्तन ले जाता है। ये नहीं कि सारे एक ही महिलाएं ले जाए, नहीं, जिसकी जितनी सामर्थ्य होती है उतनी ले जाती हैं। तो यहाँ सभी भांडे बर्तन साफ मांजे जाते हैं। यहाँ तो गांव में सब इकट्ठे होके मांजते हैं। और सामने चाची और दीदी बैठी हुई है, चाची बना रही थी चाय, तो उनकी चाय उबल रही है अभी। तो जितने बर्तन मांज रहे हैं उनके लिए चाय का इंतज़ाम हो रहा है। और यहाँ पे जो है हंसी मजाक भी चल रही है। और यहाँ पे चूल्हे वगैरह है वो जेंट्स ले जाएंगे, क्योंकि वो बहुत भारी होते हैं, तो जेंट्स ले जाएंगे। हम यहाँ से तिरपाल और बर्तन, जितने हमसे बर्तन तो सारे लेडीज से ले जाएंगे। अगर कोई तो दगड़ियों, रात को घर पहुँचने के बाद खाना बनाया, चूल्हे में रोटी बनाई, सब्जी वब्जी बनाई। और दगड़ियों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।